कुछ दिन पहले तिरहुत उपचुनाव जीता है और जिस प्रकार से आप लोग गोलबंद किए समाज को कि जहां सम्मान वहीं मतदान नारा कामयाब हुआ। बीजेपी के कोर वोटर कही जाती बैस समाज, उससे अलग कितना हो पाया? बैस समाज को लेकर के भागीदारी की जो बात हो रही है, टिकट लोकसभा में काट दिया गया, तिरहुत में राजद ने टिकट दिया था, समर्थन कर दिए। मतलब यह चाहते हैं कि बैस समाज बीजेपी टिकट दे या फिर आरजेडी टिकट दे, हमें उनसे मतलब नहीं है, मतलब समाज के लोगों के साथ आप लोग जाएंगे। अच्छा, बंशीधर ब्रजवासी की जीत जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हैं, एक बड़ा बदलाव का संकेत देख रहे हैं। आने वाला समय में 2025 में असर दिखेगा भी, बैस गोलबंद होगा 25 में हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि अभी दिल में जो है एनडीए है, भाजपा है। काट के हांडी पर कब तक खाना बनाइएगा? किसको कई बार छल सकते हैं? हमको सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं दीजिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, तब तक यह समाज पूरी तरह इस विधानसभा चुनाव में हम लोग को, अगर दूसरे दल के भी लोग अगर सम्मान देंगे तो हम लोग उसके पक्ष में मतदान करने के लिए पूरे बिहार में अपील करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी संगठनात्मक जो भाजपा की टीम है उसमें बदलाव होने की बात चल रही है, चर्चाएं तेज है और जिला अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त होने वाला है, उस पर नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। तो बैस समाज जो कोर वोटर रहा मुजफ्फरपुर में, बैसों की आबादी जिस प्रकार से भाजपा का वोटर है, तो आप मानते हैं इस चीज को कि बैस को मौका मिलना चाहिए? बैस समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष आपके भारतीय जनता पार्टी में है, कई बैस नेता हैं, अभी इवन की नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा का बेटा बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री पद सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो ये सब होने के बावजूद बैस को क्या भागीदारी चाहिए, किस प्रकार की भागीदारी चाहिए? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जहां सम्मान वहीं मतदान का नारा बुलंद करने वाले साहू भूपाल भारती, जो लगातार बैस समाज को लेकर बीते लोकसभा चुनाव और बीते तिरहुत उपचुनाव में, स्नातक उपचुनाव में जिस प्रकार से बैस को गुलबंद कर रहे थे और इनका कहना था कि जो पार्टी हमें सम्मान देगी, समाज उसी को अपना मतदान करेगी। लेकिन तिरहुत उपचुनाव में बैस समाज से आने वाले कैंडिडेट राजद के उम्मीदवार गोपी किशन तीसरे स्थान पर चले गए। बीते लोकसभा चुनाव में 2 ऐसे लोकसभा सीट जहां के सिटिंग सांसद की टिकट काट दी गई। नाराजगी एनडीए के प्रति बैस समाज की बढ़ती गई, लेकिन नाराजगी का फायदा बैसों की गोलबंदी और राजद के तरफ झुकाव कितना असरदार साबित हुआ है, इन सब को लेकर बातचीत करेंगे। भूपाल भारती जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे तिरहुत उपचुनाव से पहले। बीते कुछ दिन पहले तिरहुत उपचुनाव जीता है और जिस प्रकार से आप लोग गोलबंद किए समाज को कि जहां सम्मान वहीं मतदान, नारा कामयाब हुआ। देखिए, कोई चीज एक दिन में न बनता है न बिगड़ता है। जहां सम्मान वहां मतदान का नारा हमने जो लोकसभा में जो शुरू किया था और जो वैश्य समाज की जो उपेक्षा हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उसका असर इतना दिखा कि जहां 3-3.5 लाख से शिवहर से मैंने एनडीए का उम्मीदवार रमा देवी जीती थी, वहां 28-30 हजार पर सिमट गए। उसके बाद देखिए, जहां सीतामढ़ी में आपको 2.5 लाख से जीतने वाला व्यक्ति, माने लाख से नीचे पर श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो पूरा 30 मार्क अपने को बनते थे, पॉलिटिकल पंडित बनते थे। इस तरह से पूरे बिहार में जहां पिछले बार 39 सीटें थी, अब 30 पर आकर सिमटे हैं और उसमें भी 20 से 25% वोट आपका हर माने लोकसभा क्षेत्र में घटा है। तो इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को यही नहीं दिखाई दे रहा है बैस की उपेक्षा, तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाला विधानसभा क्षेत्र में जो दशा दुर्दशा होगी, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। लेकिन जब आप अपना नाश कर रहे हैं तो हम लोग जहां सम्मान वहीं मतदान करने की स्थिति में है। लेकिन सवाल यह है कि जो बैसों की गोलबंदी की आपने बात कही, कवायद जो की, तो बैस समाज गोलबंद हुआ, एनडीए से अलग हो पाया? बीजेपी के कोर वोटर कही जाती बैस समाज, उससे अलग कितना हो पाया? देखिए, इस जो तिरहुत उपचुनाव का देख लीजिए, जहां देवेश चंद्र ठाकुर जी जदयू के उम्मीदवार हुआ करते थे, यानी एनडीए के उम्मीदवार हुआ करते थे, वह एकदम माने क्लीन स्लिप में वो चुनाव जीत जाते थे, है ना। इस बार पूरा एनडीए दिन रात एक करके धन बल का जो दुरुपयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, एकदम शर्मसार करने वाला हुआ है। चाहे एनडीए के द्वारा हुआ हो, चाहे इधर जन स्वराज पार्टी के द्वारा हुआ हो। हम कहते हैं कि जहां
एनडीए चौथे पोजीशन पर चला जाए और राष्ट्रीय जनता दल चूंकि वैध समर्थित उम्मीदवार थे तो वे तीसरे नंबर पर आए हैं, तो दोनों के बीच अगर लड़ाई होती तो राष्ट्रीय जनता दल का जो वैध उम्मीदवार था उस एनडीए से तो जीता ही ना है, जो उसे एक खीरी ऊपर है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुआ करती थी उस समय भी चुनाव हुआ करते थे। अभी से लगभग 50 वर्षों से मैं देखता हूं कि दो ही लोग, उधर राम कुमार बाबू या उनका बेटा, इधर देवेश बाबू उनका भगना, तो दो लोगों के बीच की लड़ाई को कभी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार कभी सामने चर्चा तक नहीं होती थी। कई उम्मीदवार तो चुनाव के पहले ही अपना बोरिया बस्तर समेट लेते थे, लेकिन वैस उम्मीदवार मुस्तैदी से लड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 से 80% वैस उम्मीदवार दिया है गोपी किशन जी को, तब तो वे मुख्य लड़ाई में रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल जब जब उम्मीदवार दिया उसकी चर्चा तक नहीं होती थी, इस बार चर्चा में आ गई। अभी तो अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। हम कहते हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुलझेगी, नहीं समझेगी, तो विधानसभा में हम समझते हैं कि अब एक मैं दोनों चुनाव में मैं देखा हूं, जो हमारा आह्वान था, हमारे लोगों का आह्वान था, वैश्य समाज का आह्वान था, उसका असर दिखाई दिया है। लोकसभा में 25 से 30% वोट उसका घटा है और इसमें 70% आपका वोट घटा है। तब उसके बाद इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो कहीं ना कहीं अब आप लोग जो तैयारी में जुटे हैं, वैश्य समाज को लेकर के भागीदारी की जो बात हो रही है, टिकट लोकसभा में काट दिया गया, तिरहुत में राजद ने टिकट दिया था, समर्थन कर दिए, मतलब यह चाहते हैं कि वैश्य समाज बीजेपी टिकट दे या फिर आरजेडी टिकट दे, हमें उनसे मतलब नहीं है, मतलब समाज के लोगों के साथ आप लोग जाएंगे। देखिए, हम न भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिए थे और न भारतीय जनता पार्टी में मृत्यु होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अति पिछड़ा समाज में, वंचित समाज में, वैश्य समाज में, तेली समाज में जन्म लिए हैं और हमारी मृत्यु उसी जाति में होगी। तो मैं पहले तो हम राजनीति में यूं ही थोड़े आए थे कि हमको एमएलए एमपी बनाना है। हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। जहां तिरहुत उपचुनाव में मैंने दो जातियों की लड़ाई, दोनों स्वर्णों के बीच में लड़ाई होती थी। अब आगे आने वाला जो चुनाव होगा 1.5 साल के बाद, तो देखिएगा कि अब वो लोग अब हाशिए पर चले जाएंगे। दो वंचित समाज के बीच में लड़ाई होगी। आपने देखा कि दोनों का वोट अगर एक जगह कीजिएगा तो उन लोग के वोट से ज्यादा हो गया। तो अब वो स्थिति नहीं है। जिसका पौधा हम लोगों ने पैदा किया था वो पौधा पर आप। अच्छा, बंशीधर ब्रजवासी की जीत जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हैं, एक बड़ा बदलाव का संकेत देख रहे हैं। देखिए, बंसी जी की जो जीत हुई है, ब्रजवासी जी की जो जीत हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का जो लंबे समय तक एक गुस्सा था, उस गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई दे रही है। चूंकि यह जीत राज्य सरकार के नौकरशाही व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। उसको सिर्फ शिक्षक से तो नहीं जीता जा सकता है, गैर शिक्षक लोग भी, अति पिछड़ा लोग, वंचित लोग, पिछड़ा लोग, और उसमें सभी समाज के वर्गों के लोगों ने वोट दिया है, तब ब्रजवासी जी की जीत हुई है। इसलिए इस सरकार को, अभी जो एनडीए की सरकार केंद्र में या राज्य में सरकार हो, उनको सबक लेने की जरूरत पड़ेगी कि आप शिक्षा सुधार के नाम पर जो एक माने नौकरशाह ब्यूरोक्रेट को आपने पैदा करके जो शिक्षकों को प्रताड़ित किया और विभिन्न सरकारी, आप शिक्षा सुधार कहाँ कर रहे हैं ना? किसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज या छोटे छोटे विद्यालय में, ठीक है, माने शिक्षक की उपस्थिति तो आपने कर दिया, लेकिन करप्शन इस कदर हावी हो गया है नौकरशाही व्यवस्था के तहत कि सिर्फ शिक्षक पर प्रताड़ित करके आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं ला सकते हैं, बल्कि एक व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि बच्चे विद्यालय की ओर मुख करें और पढ़ने के लिए बात हो। तो चूंकि तिरहुत में तो 28 विधानसभा 54 प्रखंड है, तो जिस प्रकार से बंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई है, बदलाव की संकेत आप भी मान रहे हैं। आने वाले समय में 2025 में असर दिखेगा विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा में ही असर नहीं दिखेगा, आगामी लोकसभा में भी दिखाई देगा कि वैशाली लोकसभा में क्या हो रहा है। कौन लोग हैं? दो जातियों का वर्चस्व है। जिस तरह से तिरहुत स्नातक में दो जातियों का वर्चस्व को ब्रजवासी ने तोड़ा है, आगे आने वाला वैशाली लोकसभा में भी ऐसा वीर भूप सामने आएगा जो उस दोनों लोग जो
तट ऊपर रहते थे, इस बार एक तीसरा विकल्प हम लोग अभी से तैयारी करेंगे और आगे आने वाला वैशाली का प्रतिनिधित्व कोई पिछड़ा का बेटा करेगा, अति पिछड़ा का बेटा करेगा, दलित का बेटा करेगा, वंचित समाज का बेटा करेगा। इसकी शुरुआत ब्रजवासी जी के जीत के साथ वो शुरू हो गई। अच्छा, आप तो वैश्य नेता भी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। वैश्य समाज की उपेक्षा की लगातार आप बात करते हैं। वैश्य समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष आपके भारतीय जनता पार्टी में है, कई वैश्य नेता हैं। अभी इवन कि नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा का बेटा बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री पद, सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो ये सब होने के बावजूद वैश्य को क्या भागीदारी चाहिए, किस प्रकार की भागीदारी चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत जटिल है और सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्य कहकर या उनके एक खास जाति विशेष का कहकर आप क्या किए हैं? 10% रिजर्वेशन 10% 12% आबादी को दे दिया। 27% रिजर्वेशन के लिए पूरा बिहार जल रहा था, पूरा देश धधक रहा था, और 10% आरक्षण देकर आप तो अभी देखे हैं कि आपको प्रधानाध्यापक की बहाली हुई तो दलितों से कम नंबर पर उन लोग का हो रहा है। तो आपको प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा इसीलिए कहा कि पिछड़े का हक मारिए और दलितों का हक मारिए और अति पिछड़ों का हक मारिए। इसके लिए प्रधानमंत्री आप नहीं बने थे, और प्रधानमंत्री बनकर आप क्या कर रहे हैं भाई? अभी भी जरूरत 5 किलो अनाज की कीमत पर आप प्रधानमंत्री बनकर देश का वैश्य का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको तो और राजनीतिक गर्त में ले जाए। जब तक उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं दीजिएगा, आप कहते हैं कि हम 40% 22% आबादी है वैश्य समाज का, क्या दिए भाई? जहां पहले 3 था आप 1 कर दिए, यानी हमारा 8 हिस्सा पड़ता था, उसके जगह पर 1 दिए। ये कौन सी भागीदारी दर है? बिहार से एक भी लोकसभा बिहार से एक भी बिहार सरकार में भारत सरकार में मंत्री आपने नहीं बनाया। ये कौन सा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आपने बिहार सरकार, आपके गठबंधन की सरकार बन रही है, यहाँ पर पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री तारकिशोर जी वैश्य समाज के, उनको आपने चलता कर दिया। फिर अति पिछड़ा रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनको आपने हटा दिया। तो 2 उप मुख्यमंत्री, एक वैश्य समाज का और अति पिछड़ा समाज का हुआ करता था, उसके जगह पर आप किसको लाए? आप कहते हैं कि हम पिछड़ा दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये दिखाई भी देना चाहिए। बंधुआ मजदूर जब तक था, जबले नसेलो तबले अब न नसेबो। अब इसलिए बंधुआ मजदूर नहीं है, आप इसको राजनीतिक भागीदारी दीजिएगा। जिसके कर से देश चल रहा हो, जिसके वोट से केंद्र और राज्य सरकार चल रही हो, और उसको एकदम मैंने ऐसा दरकिनार कर दिए हैं कि कहीं बताइए ना। आप कहते हैं कि भाई ऊपर नरेंद्र मोदी है, नीचा सीढ़ी कौन है भाई? मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बिहार में तो, झारखंड में तो बहुत सी संपत्ति है, लेकिन 3 ईडी सीडी किसके पास मारा गया? देख लीजिए झारखंड में किसको प्रताड़ित किया गया, राधा चरण सेठ को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। हाल ही में मोतिहारी में सभी कानू, तेली और छोटी वैश्य समाज को आप टारगेट कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि वोट आपको इसीलिए दिया गया, और एक से एक धन्ना सेठ, भू माफिया और बालू माफिया, और एक से एक अरबपति खरबपति आपके छत्र छाया में पल रहा है, और आपको छापा मारना पड़ रहा है, उसको जेल भेजना पड़ रहा है, तो आपको बेचारे वैश्य समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसको भी बिहार की जनता एकदम एक चीजों पर गौर कर रही है, और जब वक्त आएगा चुनाव का, तो वैसे लोग जो इन हमारे वैश्य समाज के लोगों पर, हम नहीं कहते हैं कि ठीक है उनके साथ अगर उनके पास आय से अधिक मामला था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में कौन कौन बड़े बड़े चेहरे कब कहां थे, आज कहां चले गए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वैश्य गुलबंद होगा 25 में। हो रहा है, तब हो रहा है कि आपका वोट लोकसभा में 20 से 25% घट गया। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि अभी दिल में जो है एनडीए है, भाजपा है। अब देख ही रहे ना कि भागीदारी नहीं मिल रही है, मजबूरी है, लेकिन मन में भाजपा और एनडीए बसी है। देखिए, काट के हांडी पर कब तक खाना बनाइएगा? किसको कई बार छल सकते हैं? हमको सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं दीजिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, तब तक यह समाज पूरी तरह इस विधानसभा चुनाव में हम लोग को, अगर दूसरे दल के भी लोग अगर सम्मान देंगे, तो हम लोग उसके पक्ष में मतदान करने के लिए पूरे बिहार में अपील करेंगे, और इसका असर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि असर नहीं पड़ा। जिस तरह से लोकसभा में असर पड़ा है, तिरहुत उपचुनाव में असर पड़ा है, हर
तरह के चुनाव में असर पड़ेगा। मार्जिन तो आप लोग घटा ही दिए हम हैं मार्जिन वैसे। घटाए हैं और इस बार अब मतलब सीट का भी मार्जिन बहुत अच्छा, बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल लेंगे मुजफ्फरपुर, चूंकि भाजपा से आप जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर में भी संगठनात्मक जो भाजपा की टीम है उसमें बदलाव होने की बात चल रही है, चर्चाएं तेज है और जिला अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त होने वाला है, उस पर नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। तो वैश्य समाज जो कोर वोटर रहा मुजफ्फरपुर में, वैश्यों की आबादी जिस प्रकार से भाजपा का वोटर है, तो आप मानते हैं इस चीज को कि वैश्य को मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये तो किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला होता है कि किस समाज किसको हमको अपने अध्यक्ष बनाया जाए, पूरे बिहार का भी समीकरण देखता है। लेकिन जिस ढंग से लगातार लोहिया जी भी कहते हैं कि रोटी एक तरफ रखिएगा तो जल जाती, तर्क पर रखना चाहिए। तो 2 टर्म से तो देख रहे हैं, इसके पहले देख रहे हैं। इस बार अगर वैश्य समाज का अगर मैंने जिला अध्यक्ष बनता है तो स्वागत योग्य है और एक तरह से डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन आप चाहिएगा कि लंबे समय तक फिर वही, तो ये समाज जिस तरह से सत्ता में भागीदारी चाह रहा है उसी तरह संगठन में भी भागीदारी चाह रहा है। वैश्य समाज की नाराजगी लोकसभा चुनाव से देखी जा रही है। तिरहुत उपचुनाव में भी वैश्य समाज की नाराजगी दिखी और सम्मान की बात कही जा रही है, जहां सम्मान वही मतदान। देखना यह होगा कि एनडीए डैमेज कंट्रोल को कितना कर पाती है, कितना संभाल पाती है। एनडीए का जो कोर वोटर वैश्य समाज रहा है उसे अपने पाले में लाने के लिए, उसे मान मनोबल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है, या फिर वैश्य समाज की जो नाराजगी बनी हुई है वो नाराजगी लगातार बनी रही तो एनडीए के लिए एक बड़ा खतरे की संकेत मिलेगी 2025 के चुनाव में। देखना यह होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में स्थापित दल है, वैश्य समाज को किस प्रकार राजनीतिक भागीदारी देती है और वैश्य समाज का रुख किस प्रकार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखता है, यह वक्त के साथ पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।